नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉयफुल लर्निंग में। आपके सामने उपस्थित हूँ मैं निष्ठा 3.0 FLN मॉड्यूल 8 सीखने का आकलन को लेकर। इस वीडियो में हमने 40 प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो कि सभी राज्यों के लिए हैं। चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न क्रमांक 1। जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा हो तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की खाली स्थान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। उत्तर, बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। प्रश्न क्रमांक 2। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा। उत्तर, एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू। प्रश्न क्रमांक 3। एक HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतकों में शामिल है। उत्तर, 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग। प्रश्न क्रमांक 4। शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने से सीखना बन जाता है। उत्तर, सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। प्रश्न क्रमांक 5। शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए खाली स्थान के लिए। उत्तर, प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए। प्रश्न क्रमांक 6। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा। उत्तर, समग्र स्वरूप का। प्रश्न क्रमांक 7। बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। उत्तर, बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास। प्रश्न क्रमांक 8। निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है। उत्तर, पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना। प्रश्न क्रमांक 9। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। उत्तर, प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। प्रश्न क्रमांक 10। बुनियादी और प्रासंगिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है। उत्तर, 3 से 11 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 11। गणित या हस्तकौशल क्षेत्र में नहीं होता। उत्तर, पेंट और ब्रश। प्रश्न क्रमांक 12। बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और खाली स्थान में मदद करेगा। उत्तर, उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने में। प्रश्न क्रमांक 13। बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। उत्तर, साथी शिक्षक से बात करना। प्रश्न क्रमांक 14। शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए। उत्तर, यदि बच्चा सहज नहीं है। प्रश्न क्रमांक 15। जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक में खाली स्थान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। उत्तर, बुनियादी साक्षरता। प्रश्न क्रमांक 16। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन खाली स्थान सुनिश्चित करने में सहायता करता है। उत्तर, सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। प्रश्न क्रमांक 17। किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। उत्तर, उपयुक्त निर्धारित अंतराल पर। प्रश्न क्रमांक 18। पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है किंतु यह भी संकेत करती है। उत्तर, सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। प्रश्न क्रमांक 19। एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की खाली स्थान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। उत्तर, बुनियादी संख्या ज्ञान। प्रश्न क्रमांक 20। गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है। उत्तर, 360 डिग्री। प्रश्न क्रमांक 21। पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। उत्तर, बुनियादी साक्षरता। प्रश्न क्रमांक 22। छोटे बच्चों के FLN के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। उत्तर, विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। प्रश्न क्रमांक 23। आकलन सूचना शिक्षक की FLN पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है। उत्तर, बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए। प्रश्न क्रमांक 24। HPC कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। उत्तर, अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों और परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। प्रश्न क्रमांक 25।
जारी आकलन सूचना खालिस्तान के लिए आवश्यक है? उत्तर विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। प्रश्न क्रमांक 26 परिभाषा से 360 रिपोर्ट है। उत्तर समग्र और बहुआयामी। प्रश्न क्रमांक 27 खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक खालिस्तान को बढ़ावा देते हैं। उत्तर भाषा और संप्रेषण कौशल। प्रश्न क्रमांक 28 निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है? उत्तर एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करने का अवसर। प्रश्न क्रमांक 29 FLN में आकलन का उद्देश्य है। उत्तर बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। प्रश्न क्रमांक 30 FLN में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को कहा जाता है उत्तर पोर्टफोलियो। प्रश्न क्रमांक 31 आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है और खालिस्तान अभिन्न अंग होता है। उत्तर पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम। प्रश्न क्रमांक 32 खिलौनों और शैक्षणिक खेल सामग्री के विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और खालिस्तान होना चाहिए। उत्तर सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और सीखने के प्रतिफलों से सुयोजित। प्रश्न क्रमांक 33 कक्षा, पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता। उत्तर ब्लॉक बिल्डिंग। प्रश्न क्रमांक 34 बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि से एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। उत्तर बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त करने और समस्या समाधान करने में। प्रश्न क्रमांक 35 कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है? उत्तर कक्षा में उत्तर देना। प्रश्न क्रमांक 36 अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन खाली स्थान सुनिश्चित करने दे सकते हैं। उत्तर आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल्य वस्तुएं। प्रश्न क्रमांक 37 शिक्षकों को आदर्श साक्षर या गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। उत्तर गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। प्रश्न क्रमांक 38 हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को FLN सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। उत्तर खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौने या खेल से। प्रश्न क्रमांक 39 कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है? उत्तर सीखने के गतिविधि केंद्र। प्रश्न क्रमांक 40 गणित या हस्तकौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा। उत्तर संज्ञानात्मक विकास। इसी के साथ धन्यवाद।